मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार इंदौर और उज्जैन के बीच एक नया औद्योगिक कॉरिडोर डेवलप करने जा रहा है। इसमें पीथमपुर, देवास, उज्जैन, मक्सी और नागदा को शामिल किया जाएगा। बता दें कि सीएम मोहन यादव इंदौर में निवेशकों और उद्योगपतियों से संवाद कर रहे थे और इसी दौरान ये बात कही। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर और उज्जैन को इन्वेस्ट हब बनाएंगे सीएम मोहन यादव। एमपी में निवेश की नई इबारत लिखेगी मोहन सरकार। मोहन ने इंदौर के उद्योगपतियों और निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दिया न्योता। इंदौर उज्जैन के बीच नया औद्योगिक कॉरिडोर होगा डेवलप। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में उद्योगपतियों और निवेशकों से चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और सुझाव को भी सुना। इस दौरान सीएम ने भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए न्योता दिया। सीएम ने कहा कि हम निवेशकों को कई रियायतें दे रहे हैं। आज मेरे को मालूम नहीं, कभी राघवेंद्र जी ये रिकॉर्ड भी देखना, जब से आजाद हुआ है अपना देश और मध्य प्रदेश का गठन हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम कि कोई मुख्यमंत्री इतने भाषण भी सुन रहा सबके अपने विषय को इतने अच्छे ढंग से, लेकिन इसकी सकारात्मकता भाव देख रहे हैं, नकारात्मकता नहीं। हमारी कठिनाई और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, और बोलने के साथ उसका समाधान भी आना चाहिए। और ये जब हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एक तरह से रखते हैं कि हमारी बात भी आ जाए, और अल्टीमेटली ये बात तो सही है कि सरकार के साथ जुड़ करके व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारे उद्योग व्यवसाय की गति प्रगति होती, और स्वाभाविक रूप से उसकी दिशा लेने के लिए ये स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता है। जैसे किसी भी स्थान पर अगर हम आज के भाव में समझेंगे तो व्यापार व्यवसाय जहां जहां भी बढ़ रहा है, उस बढ़ने में जैसे खेत को अनुकूल बना करके ही फसल ली जा सकती है, इसी प्रकार से उद्योग व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सब प्रकार की अनुकूलता में एक बड़ी अनुकूलता, उसके प्रति शासन की कोई प्रतिकूलता नहीं चाहिए। शासन की उसको शासन का संरक्षण चाहिए। जैसे कला, संस्कृति, साहित्य, ये सब एक तरह से शासन आधारित होते हैं, इसी प्रकार से उद्योग व्यवसाय भी उसी का हिस्सा है। अपन इसको उल्टे वे में भी देख लो। आज हमारे सबके सामने अपने कई सारे विषय आए होंगे, मुझे विषय से दूर नहीं जाना है, विषय के अंदर ही रहना है, लेकिन कुछ तो बातें दिखती है जो सामने देख करके बात करेंगे। मैं इस मामले में, कई मामले में यद्यपि मैं बोलने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा वो समसामयिक है कि पता नहीं, लेकिन जितने बड़े बड़े देश है जो उद्योगों में आगे बढ़े, माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से, जिसको कहते हैं कि आंखों से काजल चुराना, अपने व्यापार व्यवसाय की व्यवस्थाओं के आधार पर भारत की पहचान भी बनाए रखना, और इतने युद्ध के अंदर और युद्ध के पास पहुंचे हुए देशों के साथ भी तलवार की धार पे चलते हुए सबसे अपने अपने ढंग से रिश्ते भी बनाए रखना है। किसको किसको कैसी कैसी आश्चर्य की बात। अपन केवल एक उदाहरण पकड़ लें, रूस, यूक्रेन, अमेरिका। अब आप बताइए, अमेरिका यूक्रेन से बात नहीं कर रहा है, रसिया से बात कर रहा है, रसिया यूक्रेन से बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये सब कोई से बात करे नहीं करे, लेकिन ये सब मोदी जी से बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो भी दुनिया का सबसे सक्षम देश, वो देश जिसने कुछ दिन पहले तक बाइडेन का, पुतिन का बजाय एक तरफा प्रेम था जेलेंस्की के प्रति, यूक्रेन के प्रति, अब ये अपने ढंग से उसका समाधान निकाल रहे हैं। निकालना कोई बुरा नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे इस युद्ध के माहौल में आज पूरे दुनिया के अंदर हमारे देश का दुर्भाग्य ये था। मैं मान के चलता हूं, आज वो अतीत की बात हो सकती होगी, लेकिन आज भी इस बात को कोई संकोच नहीं है कि हमारे देश का जो ये 750-800 साल का समय गया, हम मालवा वाले तो और भाग्यशाली हैं। शिवाजी महाराज के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनके कारण से ये हमारे अपने बाजीराव पेशवा जी के बाद से मालवा से लगे राजस्थान तक का पूरा अपना वर्तमान के दौर में जो समृद्धि है,
उसमें बहुत बड़ा योगदान अपनी उस अलख पताकाओं का है, जिस भरोसे से हमारे पूर्वजों ने अपने बलबूते पर व्यापार व्यवसाय के लिए अपनी अनुकूलता बनाई। तो आज अपने रेगिस्तान के इलाके से छोटे छोटे जिले से निकल करके भी वहां से राजस्थान के लोग, अपना मारवाड़ी लोग, हमारे अपने मालवा के लोग, और माल जाए वही तो मालवा, बिना माल का काहे का मालवा। सीएम ने कहा कि इन्वेस्टर समिट सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका वास्तविक प्रभाव निवेश और उद्योगों की बढ़ती संख्या के रूप में दिखना चाहिए। सरकार केवल बड़े उद्योगों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही, बल्कि छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों MSME को भी प्रोत्साहित कर रही है। आज हमारी जितनी सारी पॉलिसी, आपने जो जो मांगा सब उस पॉलिसी में पहले आप पढ़ लो, फिर तो हमारी परीक्षा लो। आपने प्रश्न पत्र लंबा चौड़ा पकड़ा दिया और हमारी परीक्षा ले रहे हो। मैं ये लाइन से देख रहा था। अब आपके ये उत्तर देने की स्थिति में थोड़े थोड़े कोशिश करता हूं। हमारी जो MSME की नई पॉलिसी आई, आप कल्पना कर लो 52% तक हम सब प्रकार की अनुकूलता की उसमें सब्सिडी देने वाले हैं। और गुंजाइश कैसी ले रहे हैं? 10 करोड़ से लेकर ऊपर का निवेश हमारे, खास करके ऐसे जिले जो पिछड़े हैं, लेकिन हमने उसको चलती पॉलिसी में कैबिनेट के अंदर संशोधन करा दिया कि ये 10 करोड़ भी ज्यादा है, लेकिन आप 2.5 करोड़ से ऊपर का कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको भी लाभ दोगे, उसकी फैक्ट्री का भी महत्व है। अर्थात छोटी से छोटी जो निवेशक अपने साथ जुड़ रहा है उसके हितों का ध्यान रखते हुए। अब कुछ प्रैक्टिकल बात भी है, जैसे उदाहरण के लिए अगर अपने पास मालवा के आसपास में तो 10-5 करोड़ बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर कोई अलीराजपुर में इंडस्ट्री डालेगा तो अगर वो 2.5-3 करोड़ की भी डालता है, हमारे लिए वो भी बड़ी बात है। अगर वो सेंधवा में दाल मिल का कारखाना खोल रहा है तो दाल मिल के कारखाने में 4 करोड़ रुपए लग रहा है, तो 4 करोड़ वाले को भी तो लाभ देना पड़ेगा। वो MSME में नहीं आएगा क्या? तो केवल बड़े के अंदर ही बड़े में भरे में कब तक भरोगे? छोटे को भी खड़ा करो, ये भी तो भाव होना चाहिए कि नहीं होना? इसलिए सब सेक्टर का ध्यान देना, बड़े से बड़े आदमी का भी ध्यान रखना और छोटे से छोटे का ध्यान रखना। आज छोटा है कल बड़ा बनेगा, इसकी तो आवश्यकता है। इसलिए वो सारी बातें को जोड़ा है जिसमें सब प्रकार से लाभ दे रहे हैं, कैपिटल में भी दे रहे हैं, बाकी भी सरकार की व्यवस्था में भी दे रहे हैं। तो ये लाइन से MSME के लिए तो आज माननीय कैलाश जी भाई साहब ने सही कहा है, MSME की हमारी पॉलिसी आ गई। माननीय अध्यक्ष जी, मालवा चैम्बर है ना, उसी के अध्यक्ष है ना, तो आप एक बार पॉलिसी पढ़ करके फिर इसमें आप और बताना, जो छूटा है वो भी जोड़ देंगे, आप चिंता मत करना, इसमें कोई देर नहीं रहेगी। लेकिन मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि वो सारी चीज उसमें आ जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रति फ्लाइट 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है, जिससे नई एयरलाइंस मध्य प्रदेश से अपनी सेवाएं शुरू कर सके। यह कदम राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाने में मदद करेगा। का हेलीपैड, 150 किलोमीटर में हवाई अड्डा, ये प्रदेश के लेवल पे बात कर रहे हैं। एविएशन की पॉलिसी, और आपने एविएशन के आधार पर जो हमारे लिए अभी बात कही, हमने तो कहा कि हमारी पर फ्लाइट अगर अंतरदेशी नए रूट पे आएगी, मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, तो पर फ्लाइट के लिए कोई भी कंपनी वाले आएगा तो 7.5 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा कि नई फ्लाइट चालू करो, सरकार आपको इंसेंटिव दे रही ताकि कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई आएगा तो 10 लाख रुपया प्रति फ्लाइट वो भी हम अनुदान देने वाले। कुल मिलाकर के अपने लेवल पर अपने अंदर राज्य को चलाने के लिए आज की स्थिति में हमारे पास सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, ये पूरे बेल्ट में रेगुलर हमारा अपना जो वेंचुरा के तरह का जो हमारा एविएशन का खुद का प्लेन है, रोज अपना आवागमन कर रहा है। और आने वाले समय में एक टेंडर और फ्लोट कर रहे हैं, जिसके आधार पर इंदौर, उज्जैन और ओंकारेश्वर, ये तो हेलीकॉप्टर हम तुरंत चालू करने वाले, 15-20 दिन में हो सकता है आपको जाने आने का मौका मिल जाएगा। और ये केवल ये नहीं, ऐसे प्रदेश के कई सारे स्थानों पर अलग अलग रूट निकाल करके कुल मिलाकर के अब आप इसकी कल्पना करो। मेडिकल टूरिज्म की बात कही, मेडिकल टूरिज्म में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं अंदाज लगा लो। आज की स्थिति में पिछला 1 साल पूरे देश में एकमात्र हमारा ये अपना मध्य प्रदेश है जिसने अपनी एयर एम्बुलेंस चालू कर ली, जिसके भरोसे से हमारे आयुष्मानधारी जितने भी बीमार हैं, अगर उनको उन्नत अस्पताल पे पहुंचाना है, अगर हवाई पट्टी है तो प्लेन आएगा, 1 पैसा उसका नहीं लग रहा है, सारा पैसा सरकार दे रही। और अगर कच्चा स्थान है, हेलीकॉप्टर उतारना,
तो हमने हेलीकॉप्टर के एयर एम्बुलेंस भी बना दी। उसके आधार पर अभी पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 600-700 फ्लाइट्स ने अलग अलग अपना काम किया है। लेकिन इतना बड़ा स्टेट है, इस पे हम और आगे बढ़ रहे हैं। टूरिज्म के लिए, मेडिकल टूरिज्म के लिए जो जमीन चाहिए अलग से, आज मेडिकल पॉलिसी की भाई साहब ने बात कही है कि अभी हमने प्लान किया तो थोड़ा, अब ये अलग बात है कि सरकार के लेवल पे थोड़ा सरकार के अधिकारियों को भी सोचना पड़ता है। तो उन्होंने कहा 500 करोड़ का आएगा तो उसको लाभ देंगे, 250 करोड़ का आएगा तो लाभ देंगे। हमने कहा 250-500 कौन लगा रहा भैया अभी यार, ये 50 और 100 करोड़ वाले को भी लाओ, हमारे लिए क्या तकलीफ है। तो ये आना चाहिए कि ना आना चाहिए, तो हमने और संशोधन कर दिया। संवाद कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद कविता पाटीदार और शंकर लाल पानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक मालिनी गौड़, कोलू शुक्ला, महेंद्र हार्डिया, उषा ठाकुर, मधु वर्मा, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि, उद्योगपति इस दौरान मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।